सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने जो है इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जो है पहले उसको देख लीजिए, फिर आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं, हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने जो है इस लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। वो जो हम लोग जो है उसमें क्या नाम फर्स्ट चैप्टर में जो है मोशन में भी कवर कर चुके थे, लेकिन मैंने फिर से उसको पढ़ा दिया था। वो रेस्ट एंड मोशन था। फिर हमारे पास जो आया था फोर्स, क्या आया था? फोर्स आया था। फोर्स इज पुश और पुल। हमने जो पुश एंड पुल को जो है अच्छे से क्लियर कर लिया था। एंड और फिर हमने देखा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स से हम लोग जो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से जो है मोशन में ला सकते हैं, एंड किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। एंड किसी ऑब्जेक्ट की जो है फिर किसी भी पार्टिकल की जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स से। एंड किसी भी पार्टिकल को हम लोग जो है रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर स्पीड चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। स्पीड को जो बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या था? फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास? वो था कि हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल की क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। हमने कल क्या एग्जाम्पल दिया था? स्माइली वाला। क्या दिया था? स्माइली वाला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसका शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जानेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है। पहले ही देखेंगे बैलेंस फोर्स, फिर देखेंगे अनबैलेंस फोर्स। चलिए बताते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। हमारे पास जो है बैलेंस फोर्स, आप इतना याद रखिए कि कोई पार्टिकल पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनका नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स। उसकी क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। क्या होगा? नेट फोर्स उसका जो अगर जीरो आ रहा है, एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सभी फोर्स का जो है नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है मतलब बैलेंस फोर्स होगा। अगर उसका नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स होगा। एंड हमारे पास आता है कि हम जो देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है क्या है, कोई भी पार्टिकल बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स क्या करता है? बैलेंस फोर्स जो है कोई भी जो है चेंज नहीं लाता है। किसमें नहीं लाता है चेंज? कैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि किसमें चेंज नहीं रहता, ये बताया हमको पहले। हम चेंज वो बैलेंस फोर्स किसमें फोर्स चेंज नहीं रहता है? कोई भी पार्टिकल जो अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो बैलेंस फोर्स जो है उसको कभी भी उसमें जो है कोई भी चेंज नहीं लाता है। एंड अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको जो है कभी भी उसमें बैलेंस फोर्स चेंज नहीं लाता है। एंड उसमें जो है ऐसा हो जाता है, चेंज कर देता है। चलिए लिखते हैं बैलेंस फोर्स। फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे? when two or more forces when two or more forces acting on a body, किसी एक बॉडी पर जो जितने फोर्स लग रहे हैं, when two or more forces acting on a body and produce, क्या करेंगे? प्रोड्यूस कितने क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंड प्रोड्यूस अ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर जो है जीरो की इक्वल क्या कर दिया, नेट फोर्स अगर जीरो की इक्वल आ गया है तो क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स होगा। अब देखते हैं इधर फर्स्ट में से क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर फोर्सेस when two or more forces acting on a body when two or more forces acting on a body and and produced, yeah, I think produces and produces, क्या प्रोड्यूस करते हैं? and produce not and produce a net force not equal to, किसी इक्वल नहीं करते हैं, नॉट इक्वल टू एंड नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो।
इसमें जो नेट फोर्स जीरो नहीं आता है, इसमें क्या आता है, नेट फोर्स जीरो जाता है। आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। इसका बैलेंस फोर्स देखिए, हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये जो है क्या है, अर्थ सरफेस है ये, इस पे जो कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। हम जो कहते हैं इधर से जो है इसे फोर्स लगाया हमने, क्या 10 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इधर से हमने कितना तक लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने। इधर से जो आपने लगाया, कितना लगाया, आपने भी कितना लगाया, 10 न्यूटन का। हमने 10 न्यूटन का लगाया, आपने भी 10 न्यूटन का लगाया, तो कितना हो गया, इधर से 10 न्यूटन, ठीक, 10 न्यूटन हो गया। तो क्या करेंगे, नेट फोर्स क्या होगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। एंड देखते हैं ऐसे ही, जैसे हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी जमीन पर रखा हुआ है, अगर मैंने जो है लगा दिया कितना, 10 न्यूटन मैंने फिर से लगाया, कितना लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आपने जो है उससे हमसे ज्यादा लगा दिया, आप ज्यादा ताकतवर है, तो आपने जो है 20 न्यूटन का लगा दिया। कितना लगा दिया, 20 न्यूटन का। तो हमने इधर से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, और आपने लगा दिया है 20 न्यूटन का फोर्स। तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 20 माइनस 10, तो नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। अब देखिए इसका नेट फोर्स कितना आया है, 0 के इक्वल जो है आया नहीं है, इसमें क्या आया, नेट फोर्स 0 आ गया। तो नेट फोर्स बोलो या रिजल्टेंट फोर्स बोलो, दोनों को हम क्या कहेंगे, सेम होते हैं, नेट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। इसका नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आया, इसको नेट फोर्स 0 के इक्वल आ गया है, इसको बैलेंस फोर्स एंड इसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि द बैलेंस फोर्स, the balance force the balance force does not the balance force does not produce any change does not produce any change in state of, किसकी स्टेट में, इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट ऑफ अ पार्टिकल बॉडी। क्या होगा, उसकी जो है रेस्ट या मोशन जो होगा, पार्टिकल जो है उसकी जो है कोई भी, ये बैलेंस फोर्स जो है उसको, उसमें जो कोई भी चेंज नहीं लगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो क्या हो रहा है, पार्टिकल जो जा रहा है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो पार्टिकल में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है मोशन से, मोशन कर रहा है, फिर रेस्ट पे है, उस पर नेट फोर्स लगाएंगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स 0, ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, तो नेट फोर्स इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो क्या है, बैलेंस है, पार्टिकल चलता हो जा रहा है, आप इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट फोर्स क्या है, 0, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स 0, इसमें जो कोई चेंज नहीं आता है। एंड इसमें चेंज आता है, क्या लिखेंगे, द अनबैलेंस्ड फोर्स, the unbalanced force that does produce change in state of uniform of motion or rest of a particle or body। इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड इसको क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्स। अगर आपको ये जो है टॉपिक बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्लियर से, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया, तो आप जो कमेंट बताइए कि आपको कैसे लगा पढ़ा करके, ये मुझे आप बताएंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आपको समझ में आया या नहीं आया है। चलिए हम देखते हैं, हम करते हैं टॉपिक गैलीलियोस एनालिसिस ऑन मोशन। हमें जो इसमें बताते हैं कि एरिस्टोटल होते हैं, इन्होंने बताया था कि नेचुरल स्टेट क्या था, इन्होंने उनको नेचुरल स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी बॉडी, नेचुरल स्टेट क्या होगी, रेस्ट होगी। एरिस्टोटल बता के चले गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी नेचुरल स्टेट क्या होगी, रेस्ट होगी। लेकिन फिर जो बाद में आते हैं बस गैलीलियो साहब, ये इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, क्या की इन्होंने जो दिमाग लगाया कि हर एक पार्टिकल, अगर हर एक बॉडी जो है अगर हमेशा रेस्ट पे रहेगी तो मोशन कब आएगी, मोशन में कैसे आ सकती है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, तो इन्होंने क्या किया कि एक इंक्लाइन प्लेन लिया, क्या लिया, इंक्लाइन प्लेन लिया, तो उस पर जो है
इन्होंने एक पार्टिकल या एक बॉल को जो है उस पे रख करके छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। दिखाते हैं आपको। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन था हमारे पास, क्या है ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक। इंक्लाइन प्लेन था ये हमारे पास, इंक्लाइन प्लेन, ठीक। हम गैलीलियो साहब ने क्या किया, एक बॉल को लिया और यहाँ रख करके छोड़ दिया। यहाँ रखी बॉल, बॉल यहाँ रखी एंड इसको क्या कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया। इन्होंने रेस्ट से छोड़ा, ड्रॉप कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप छोड़ दिया यहाँ से। तो बॉल क्या करने लगी, मोशन पे आ गई, मूव करने लगी। यहाँ से वहां तो रखी नहीं रहेगी, तो ऐसे क्या करने लगी, मूव करने लगी, तो मोशन पे आ जाती है। तो यहाँ से क्या कर जाती है, मोशन कर जाती है। तो गैलीलियो सर ने क्या होता है, बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो बॉल जो है नीचे आ रही है, डाउन डाउन में आ रही है, नीचे आ रही है इंक्लाइन प्लेन पे। तो क्या होगा, स्पीड इसकी अप होगी या फिर डाउन होगी, क्या होगी, अप होगी। स्पीड इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे आने पर क्या होगी, स्पीड इसकी बढ़ेगी। ऐसे इन्होंने क्या किया, यहाँ से क्या कर दिया, पता लगा लिया इन्होंने। यहाँ से लगा लिया पता कि अगर इसको किसी बॉल को इंक्लाइन प्लेन ऊपर रख करके छोड़ देंगे तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। किसमें आ जाता है, रेस्ट से मोशन में आ जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन लिया फिर से। अब इन्होंने जो है यहाँ बॉल रखी नीचे, बॉल को नीचे रख करके ऐसे रख करके ऊपर फेंक दी, नीचे रख करके ऊपर फेंक दी बॉल को। तो स्टार्टिंग क्या किया, मोशन किया इन्होंने। मोशन से बॉल क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। बॉल जब ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो एक जगह क्या आएगी, रेस्ट पर जाएगी। मतलब पार्टिकल मोशन से रेस्ट पर भी आ सकता है, ठीक। यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी, ये बॉल रेस्ट पे जाएगी। मतलब यहाँ तो क्या होगा, स्पीड इसकी अप होगी डाउन होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, तो रेस्ट पे आएगा। यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी एंड यहाँ से इसकी क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक समय क्या आएगा, ये किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो क्या नहीं, इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है स्पीड। क्या लिखा है, बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन नीचे आ रही है, तो क्या होगा, स्पीड अप, स्पीड बढ़ेगी। एंड बॉल रोलिंग अप ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ऊपर जा रही है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड अब बस क्या होगी, घटेगी। ऐसे हमने देखे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से छोड़ा, रेस्ट से मोशन में आ गया। इसको नीचे से ऊपर फेंका तो मोशन से रेस्ट पे आ जाता है। अब उन्होंने क्या किया, एक हमारे पास क्या होता है, उन्होंने जो है क्या लिया कि एक प्लेन सरफेस लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस लिया एक बार उन्होंने। तो उस बॉल को रख करके उन्होंने मोशन दे दिया, उसको फोर्स रख करके मोशन कर दिया उसको। तो जो है वो पार्टिकल जो स्मूथ सरफेस है वो जो है कंटिन्यू क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, उन्होंने एनालिसिस किया कि पार्टिकल को अगर हम लोग मोशन में छोड़ देते हैं किस पे, स्मूथ सरफेस पे, जिसपे जो है ना कि फ्रिक्शन लगता है ना कोई फोर्स लगता है रोकने वाला, पार्टिकल जो चलते जाए कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहीं से जो है हमारे पास आता है एक टर्म इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है हमारे पास, इनर्शिया होता है कि कोई पार्टिकल है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा। वो अगर पार्टिकल मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। ये हमारे पास जो है इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाती है। ऐसी इनर्शिया हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए हम देखते हैं इनर्शिया टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है यहाँ से, इनर्शिया। ये हमारा जो है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए हम देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, हम आपको फिर से बता देते हैं। इनर्शिया होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट अगर जो है मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हमेशा जो है मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगा। जैसे हम जो है कार पे बैठे होते हैं, कार में नहीं तो हम बाइक पे बैठे होते हैं। आपका दोस्त जो है वो चलाने वाला है बाइक, आपका दोस्त आगे बैठा है, आप बाइक पे पीछे बैठे हैं। तो अचानक से जो है वो एक्सीलरेटर एकदम से खींच देते हैं, तो आप किस जाते हैं, पीछे जाते हैं, किधर जाते हैं, पीछे एकदम से जाते हैं। तो आपकी बॉडी पहले कहाँ थी, रेस्ट पे थी। तो हमारी बॉडी पहले रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो एकदम सडन, एकदम से अचानक से बॉडी गिर जाती है, पीछे जाती है, एकदम से अचानक से मोशन पे जाती है बॉडी, तो इसलिए क्या हो जाता है, हमारी बॉडी पीछे जाती है। अब देखते हैं इसका, अब मोशन का, हम जो है मोशन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। मोशन करते हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, तब जो है एकदम से ब्रेक मारी तो हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे आते कि नहीं आते। चल रहे हैं हम, बस चल रही है, बस में बैठे हैं तो बस मोशन पे है तो हम भी मोशन पे हैं, बस मोशन पे है तो हम भी मोशन पे हैं। बस एकदम से ब्रेक, बस में जो ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर, तो एकदम से बस रुकती तो हम लोग गिर देते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। समझे, हमारी बॉडी मोशन में थी कि हमारी बॉडी जो है मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहेगी। तो
जो है एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से बॉडी कहाँ जाती है, आगे जाती है। ये किसका हो गया, मोशन का। अधिक कि हम लोग क्या होता है, डायरेक्शन से हम डायरेक्शन में क्या होता है कि हम जो है मोशन कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो सीधी जा रही होती है। अगर जो है मोड़ जाती है, क्या हो जाती है, मोड़। अगर ऐसे जाते हैं हम लोग सीधे जा रहे थे, इधर मुड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी, आपने देखा होगा ऐसे हम लोग ऐसे हो जाते हैं। कैसे, ऐसे कार जा रही, बस जा रही है, सीधी जा रही, और जो एकदम से मोड़ते हैं हम लोग किधर जाते हैं, ऐसे। क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग जा रहे सीधे तो डायरेक्शन क्या रहता है वो, कि पार्टिकल हम जो मोशन में इधर इस डायरेक्शन चल रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में चलते हुए रहे हैं हमेशा। ये होता है इनर्शिया। जैसे फिर जाते हैं कि आप बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ठीक, बिल्कुल सीधे बस जा रही है। अब जैसे उसमें जो है मोड़ आती है, बस ड्राइवर जो है तो होते हैं, वो एकदम से फोर्स लगा के जो है स्टीयरिंग घुमाते हैं, मोड़ देते हैं, तो हम जो किधर जाते हैं, हमारी बॉडी मोशन थी सीधी, एकदम से मुड़ती है तो हमारी बॉडी इधर जाती है इस करके। है समझ में? तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके जो है दो पार्ट होते हैं इनर्शिया के। एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दो हमारे पास जो ये पार्ट होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जाम्पल दे चुके हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है दोनों को समझा दिया अच्छे से। अगर आपको जो यहाँ तक ये अगर लेक्चर आपको समझ में आया हो तो अभी आप जो कमेंट बता सकते हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को जो है शेयर करने तक के लिए थैंक यू।